Hello students, I am Ashish Kalia, welcoming all of you to my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in our today's video we are going to discuss about a very important topic of class 11 mathematics which is relation and function. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए क्योंकि ये वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने से आगे चल के आपको मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स में इजीली आप समझ सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिलेशन एंड फंक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज एन ऑर्डर पेयर। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर जब हम बोलते हैं व्हाट इज एन ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर हम किसको बोलेंगे। क्लियर, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, दो नंबर्स लेते हैं। ठीक है, टू नंबर्स A and B listed in a specific order, and enclosed by parenthesis form is called an order pair. ठीक है, तो ऑर्डर पेयर हम किसको बोलेंगे, ऑर्डर पेयर में जनरली हम क्या लेते हैं, टू नंबर्स लेते हैं। लेट ए एंड बी दो नंबर हम लेंगे जिसको हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या करते हैं, रखते हैं एनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस फॉर्म। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय ए कॉमा बी, इस टाइप से हम एक ऑर्डर पेयर को डिनोट करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। जहां पे ए को हम क्या बोलते हैं, ये जो ए हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, और इसको और भी क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा हमारा सेकंड एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो एक ऑर्डर पेयर में क्या रहता है, दो नंबर्स रहता है जिसमें फर्स्ट नंबर को हम फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, सेकंड नंबर को सेकंड एलिमेंट या फिर सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। क्लियर, इतना तक सबको। अच्छा, अगर ये जो ऑर्डर पेयर में ए एंड बी है, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, अगर हमें इन दोनों का जो पोजीशन है अगर इंटरचेंज कर देंगे तो हमें कौन सा ऑर्डर पेयर मिल जाएगा, बी कॉमा ए। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर मिलेगा अगर इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करने के बाद जो ऑर्डर पेयर हमें मिल रहा है बी कॉमा ए, ये क्या हो जाएगा, ये ए कॉमा बी के साथ कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्लियर, ये बात आप समझ लीजिए। जब हम इसका पोजीशन इंटरचेंज करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट का, तो जो नया ऑर्डर पेयर मिलता है वो क्या हो जाता है, जो प्रीवियस ऑर्डर पेयर के साथ इक्वल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2,3, ये एक ऑर्डर पेयर है, इसका अगर पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3,2 मिलेगा। ये दोनों क्या होगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है, देखिए हम ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड ये आ गया देखिए वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, वाई एक्सिस में भी वैसे 1, 2, 3 इतना ले लेते हैं। क्लियर, अभी देखिए ये जो ऑर्डर पेयर है 2,3, यहाँ पे देखिए x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3। तो हमें देखना है x एक्सिस में 2 कहाँ पे है, y एक्सिस में 3 कहाँ पे। तो ये जो ऑर्डर पेयर है मेरा कुछ इस जगह पे आ जाएगा 2,3। क्लियर, बट जब ये ऑर्डर पेयर देखते हैं हम 3,2, यहाँ पे x कंपोनेंट देखिए क्या हो गया, 3 हो गया, y कंपोनेंट क्या हो गया, 2 हो गया। तो x कंपोनेंट मेरा 3 हो जाता है एंड y कंपोनेंट कितना हो जाता है 2। तो देखिए कहां पे ये ऑर्डर पेयर आ रहा है, 3,2। क्लियर, तो इससे हमें क्या क्लियरिटी मिल गया कि 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का देखिए पोजीशन अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। क्लियर, इतना तक सबको समझ में आ गया।
जिनको राइट डाउन करना है वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए डिस्कस करते हैं हम अबाउट इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। कब कौन से कंडीशन में हम दो ऑर्डर पेयर को क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, हम ले लेते हैं दो ऑर्डर पेयर, लेट a कॉमा b एंड c कॉमा d बी टू ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, टू ऑर्डर पेयर्स। हम क्या करते हैं, a कॉमा b एंड c कॉमा d दो ऑर्डर पेयर ले लें। ठीक है, देन हम क्या लेते हैं, देन a कॉमा b इज इक्वल टू c कॉमा d। ये कब दोनों इक्वल हो जाएगा, इफ कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d होना चाहिए। मतलब दो ऑर्डर पेयर में कब इक्वल बोलूंगा, जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल हो जाएगा, एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमें दिया है, इफ क्वेश्चन दे दिया है इफ a प्लस b कॉमा 3 इज इक्वल टू 5 कॉमा a माइनस b, इतना अगर दे दिया है, देन हमें क्या पूछेगा, देन फाइंड a एंड b। हमें क्या पूछ रहा है, a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्लियर, तो बाय द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हमें क्या पता है, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होता है, एंड फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, बाय द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स we can write हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा मेरा, एंड a माइनस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, देखिए दो इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो प्लस b माइनस b कैंसिल और बचेगा कितना, 2a इज इक्वल टू 8, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, a का वैल्यू 4 मिल गया, कहां पे पुट करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a प्लस b इज इक्वल टू अगर 5 है, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू 5 माइनस a का वैल्यू कितना है, देखिए 4 है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 व्हिच इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 4, b का वैल्यू हमें मिल गया 1। क्लियर, समझ में आ गया। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस आता है आपका इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के ऊपर। जिनको राइट डाउन करना है वीडियो को पॉज कीजिए एंड राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रिलेशन समझने के लिए, और अगर आप एक बार रिलेशन समझ गए तो फंक्शन समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम दो सेट्स कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं लेट a एंड b बी टू सेट्स, लेट a एंड b बी टू सेट्स। ठीक है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय a क्रॉस b से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम हमेशा a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, लेट a एंड b बी टू सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b डिनोटेड बाय a क्रॉस b इज ए सेट ऑफ all order pairs a comma b such that a belongs to capital A and b belongs to capital। क्लियर, तो हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है,
ए बी अगर दो सेट्स हो जाएंगे, एक्चुअली यहाँ पे नॉन एम्प्टी लिख लीजिए, ए एंड बी, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। अगर ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो जाएंगे, देन ए क्रॉस बी को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बोलेंगे। जो एक्चुअली में क्या है, ए क्रॉस बी एक्चुअली में क्या है, एक सेट है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स कौन से फॉर्म में रहेंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहेंगे, ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में रहेंगे। जहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, ये कौन से सेट को बिलोंग कर रहा होगा, सेट ए को बिलोंग कर रहा होगा। एंड जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, ये सेकंड सेट को बिलोंग कर रहा होगा। क्लियर? अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, और ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, इतना आ जाएगा। मतलब हम समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस बी अगर एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में रहेंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स रहेंगे। जहां पे इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट जो एलिमेंट है वो कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा होगा, मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा होगा। एंड जो स्मॉल बी है सेकंड एलिमेंट, ये सेट बी से बिलोंग कर रहा होगा, मतलब सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इफ अगर मान लीजिए ए मेरा 5 हो जाए, ए 5 मतलब ए में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और अगर बी 5 हो जाए, ठीक है, ए 5 हो जाएगा और बी 5 हो जाएगा, देन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी भी ऑलवेज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ये अगर दोनों सेट में से कोई एक तुम्हारा आपका एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी भी हमेशा क्या मिलेगा, हमें एम्प्टी सेट ही मिलेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए क्वेश्चन है, हमें दिया है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट ए में 3 एलिमेंट है, एंड B इज इक्वल टू मान लीजिए एक सेट है A कॉमा B। क्लियर? ये दो सेट हमें दे दिया है। देन पूछा है हमें फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है A क्रॉस B कितना होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा है सेकंड में B क्रॉस A कितना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A कितना हो जाएगा। थर्ड में हमें पूछा है A क्रॉस A कितना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A टू सेट A कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड B, मतलब B क्रॉस B हमें पूछा है। क्लियर? अभी देखते हैं ये चारों को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए फर्स्ट को निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, A क्रॉस B, A क्रॉस B में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, एलिमेंट सारे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहेंगे। क्लियर? ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट कहां से रहना चाहिए, सेट ए से रहना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेट बी से रहना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सेट ए में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 1, सेट बी में एलिमेंट कौन सा है ए एंड बी है, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 को लेंगे एंड यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट ए को ले लेंगे, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, अच्छा फिर फर्स्ट एलिमेंट एंड यहाँ पे बी से सेकंड एलिमेंट को ले लेंगे 1, बी। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर पेयर मिल गया। वैसे ही यहाँ से 2 लेंगे, 2, ए बन जाएगा, 2, बी बन जाएगा। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट है 3, ए, 3, बी। क्लियर? तो जितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं ए बी के फॉर्म में, हम सारे को अगर लिख देंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी। क्लियर? ए में देखिए 3 एलिमेंट था, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए के फर्स्ट एलिमेंट को बी के दोनों एलिमेंट के साथ लिख लिए तो 2 ऑर्डर पेयर बन गया। फिर सेकंड को दोनों के साथ लिखे, फिर थर्ड को भी दोनों के साथ लिख लिए, तो ये बन जाएगा मेरा ए क्रॉस बी। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए जितना भी ऑर्डर पेयर है सब में देखिए फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखते हैं सेकंड, बी क्रॉस ए हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। मतलब यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट सेट कौन सा हो गया, बी हो गया, सेकंड सेट कौन सा हो गया, ए हो गया। तो मैं पहले बी से एलिमेंट लूंगा फिर ए से, तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे आ जाएगा ए, 1, फिर ए को 2 के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ए, 2, ए, 3। क्लियर? फिर वैसे ही बी को लेके ऑर्डर पेयर बनाते हैं, बी, 1,
B, 2 एंड B, 3। तो बन गया हमारा ऑर्डर पेयर। इनको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस ऑर्डर पेयर में जितना भी आपका फर्स्ट एलिमेंट है सब पहले क्या सेट बी से बिलोंग करता है, जितना भी सेकंड एलिमेंट है सेट ए से बिलोंग करता है, क्योंकि हमें क्या दिया है, बी क्रॉस ए फाइंड आउट करने के लिए बोला है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए ए क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट सारा कहां से रहेगा, सेट ए से, सेकंड एलिमेंट कहां से रहेगा, सेट ए से। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या आ जाएगा, देखिए 1 1 के साथ बिलोंग हो जाएगा एक बार, तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। 1 2 के साथ आ जाएगा तो 1, 2 एक ऑर्डर पेयर, 1 3 के साथ आ जाएगा तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वैसे ही 2 1 के साथ आ जाएगा तो एक ऑर्डर पेयर बनेगा, 2, 1, फिर 2, 2, फिर आ जाएगा 2, 3। क्लियर। फिर 3 को ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 3, 1, आ जाएगा 3, 2 एंड आ जाएगा 3, 3। तो ये हमारा आ गया कितना, A क्रॉस A। क्लियर। वैसे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में फाइंड आउट करेंगे B क्रॉस B कितना होगा। तो B का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट सारा ऑर्डर पेयर में कहां से रहेगा, सेट B से, सेकंड एलिमेंट सारा सेट B से रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए A, A एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, फिर A, B एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, देखिए B, A एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, फिर B, B एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो फाइनली B क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 4 एलिमेंट्स रहेंगे। क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब भी दो सेट हमें गिवन रहेगा और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम बनाए हैं इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हम देखते हैं कि डिराइव करेंगे क्या क्या आएगा। देखिए यहाँ पे हम नोट करके लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, मैं बोल सकता हूं अगर n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन a अगर p हो जाएगा मेरा, एंड n ऑफ b नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट b अगर मेरा q हो जाएगा, देन n ऑफ a क्रॉस b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू q हो जाएगा। क्लियर। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन b क्रॉस a क्या हो जाएगा, q इंटू p हो जाएगा। क्लियर, मतलब a क्रॉस b में जितना एलिमेंट रहेगा b क्रॉस a में भी ऑब्वियसली उतना ही एलिमेंट रहेगा। देखिए वेरीफाई यही से कर सकते हैं, a क्रॉस b, देखिए सेट a में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, सेट b में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे आ गया 3 एंड 2, p के जगह पे 3 आ जाएगा, q के जगह पे 2। तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट रहना चाहिए, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट रहना चाहिए। काउंट कर लेते हैं, देखिए है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है। ठीक है, b क्रॉस a में भी कितना रहना चाहिए, 6 एलिमेंट रहना चाहिए। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है। समझ में आ गया। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन a दे दिया है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन b दे दिया है, हमें गिवन है, तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट रहेगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p इंटू q। समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा सेकंड में आ जाते हैं, हम बोल सकते हैं a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। हाँ कि नहीं, यहाँ पे देख लीजिए a क्रॉस b में देखिए ऑर्डर पेयर क्या है, 1a 1b 2a 2b 3a 3b, बट b क्रॉस a में क्या है, देखिए a1 a2 a3 b1 b2 b3। हम क्या जानते हैं, a, 1 ये जो ऑर्डर पेयर है, अगर इसका पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, a बन जाएगा a, 1 जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा, b क्रॉस a बन जाएगा। क्लियर। ठीक है, थर्ड में आ जाइए। थर्ड में एक रिजल्ट हम लेते हैं, इफ एटलीस्ट वन ऑफ a और b is infinite, then a cross b or b cross a
is also infinite, is also infinite। इसका मतलब क्या है, अगर सेट A या फिर सेट B से अगर कोई एक सेट हमारा इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट इज अनकाउंटेबल। अगर इनफाइनाइट सेट है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, ये दोनों ही सेट क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? जिसको राइट डाउन करना है वीडियो पॉज करके इतना राइट डाउन कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए सेट A दे दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सेट B दे दिया है जिसमें एलिमेंट है 3 4 एंड सेट C दे दिया है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6। देन हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, A क्रॉस B यूनियन C। क्लियर, सेकंड में A क्रॉस B इंटरसेक्शन C एंड थर्ड में A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अच्छा, यूनियन इंटरसेक्शन निकालना हमें आता है, ऑलरेडी हम सेट के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता है तो आप जाके सेट के वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी फर्स्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, A क्रॉस B यूनियन C, इतना फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, B यूनियन C को फाइंड आउट कर लेते हैं। B यूनियन C कितना होगा, अब यूनियन का मतलब क्या है, दो सेट का जब B यूनियन लेते हैं दोनों में जितना भी एलिमेंट है उनको कंबाइन करके अगर एक जगह पे लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। तो B यूनियन C में हमारा क्या आ जाएगा, 3 4 5 एंड 6, ये आ जाएगा B यूनियन C। अभी हमें क्या निकालना है, हमें बोला है A क्रॉस B यूनियन C फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो अभी देखिए A में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3, B यूनियन C में कितना एलिमेंट है, 3 4 5 6। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है। तो हमारा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसके हिसाब से टोटल कितने ऑर्डर पेयर आना चाहिए, टोटल 3 × 4 12 ऑर्डर पेयर आना चाहिए। तो देखिए हम लिखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे सेट A से, सेकंड एलिमेंट कहाँ से लेंगे, B यूनियन C से। तो हमारा आ जाएगा पहला ऑर्डर पेयर 1 3, दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा कितना आ जाएगा 1 4, ठीक है, तीसरा ऑर्डर पेयर 1 5, फिर ऑर्डर पेयर आ जाएगा 1 6। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट 2 को लेके हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 2 3, नेक्स्ट आ जाएगा 2 4, 2 5 एंड 2 6। नेक्स्ट 3 को लेके ऑर्डर पेयर बनाएंगे 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। तो ये हमारा बन जाएगा A क्रॉस B यूनियन C, जिसमें टोटल देखिए कितने एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है। क्लियर, समझ में आ गया? तो हम ऐसे ही A क्रॉस B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो पहले हमें क्या करना है, B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट कर लेना है। तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में हम जनरली क्या करते हैं, दो सेट में जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स है क्या, अगर कॉमन एलिमेंट्स है वही आ जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 4 एंड 4 5 6 कॉमन क्या है, 4 है। तो यहाँ पे B इंटरसेक्शन C में क्या हो जाएगा, एक ही एलिमेंट आ जाएगा 4। क्लियर? अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या है, देखिए सेट A में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, सेट B इंटरसेक्शन C में कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। तो टोटल कितना ऑर्डर पेयर्स आएगा, 3 × 1 3 आ जाएगा। तो हम पहले 1 को ले लेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 4 आ जाएगा, फिर 2 4 आ जाएगा, नेक्स्ट 3 4 आ जाएगा। क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये दोनों फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए थर्ड को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C निकालना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, A क्रॉस B फाइंड आउट कर लेना है। A क्रॉस B एक्चुअली कितना होता है, फिर A क्रॉस C फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। अच्छा देखिए, A क्रॉस B करना है, मतलब सेट A में कितना एलिमेंट है, 3, सेट B में 2, मतलब 3 × 2 कितना एलिमेंट आना चाहिए, 6। तो स्टार्टिंग करेंगे कहां से, सेट A के एलिमेंट से। तो सेट A से लेंगे 1, सेट B से कितना लेंगे, 3 ले लेंगे, फिर सेट A से लेंगे 1, B से कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। क्लियर? दो ऑर्डर पेयर बन गया।
फिर 2 को लेके ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो आ जाएगा 2,3 एंड 2,4। फिर आ जाएगा 3 को लेके बनाएंगे तो आ जाएगा 3,3 एंड 3,4। तो टोटल इतने ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, 6 ऑर्डर पेयर। क्लियर है? नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A क्रॉस C फाइंड आउट करेंगे। मतलब सेट A एंड सेट C इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो सेट A से पहला एलिमेंट लेंगे एंड सेट C से सेकंड एलिमेंट लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 1,4, नेक्स्ट आ जाएगा 1,5, नेक्स्ट आ जाएगा 1,6। वैसे ही और कितना आ जाएगा हमारा सेकंड एलिमेंट को लेके करेंगे 2,4, 2,5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2,6। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट को लेके बनाएंगे तो 3,4, 3,5, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 3,6। तो टोटल इतने ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3, तो 3 into 3 कितना आना चाहिए, 9 ऑर्डर पेयर्स आना चाहिए। देखिए टोटल 9 ऑर्डर पेयर्स है। क्लियर? अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो हमें बस क्या देखना है, A क्रॉस B एंड A क्रॉस C में कौन सा ऑर्डर पेयर कॉमन है। तो देखिए कौन सा ऑर्डर पेयर कॉमन आ जाएगा, एक तो आ जाएगा A, 1,4, ठीक है। दूसरा ऑर्डर पेयर कितना कॉमन आ सकता है, देखिए 2,4, ये कॉमन आ जाएगा। तीसरा ऑर्डर पेयर कौन सा कॉमन आ रहा है, 3,4। क्लियर? अच्छा, इसको छोड़ के और कोई ऑर्डर पेयर कॉमन दिख रहा है, और कोई ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है, तो हमारा सिंपली कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1,4, नेक्स्ट आ जाएगा 2,4, नेक्स्ट आ जाएगा 3,4। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया सबको ये प्रॉब्लम? इसी टाइप से और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर? जिनको राइट डाउन करना है वीडियो को पॉज कीजिए और राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेट किस फॉर्म में दिया है, देखिए सेट बिल्डर के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो हमें सेट A, सेट B, सेट C गिवन है और हमें क्या बोला है, शो दैट क्या करने के लिए बोला है, A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, इतना शो करके दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, वैसे ही A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू क्या शो करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, इतना शो करके दिखाना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये जो क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म है इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है, सेट A क्या है, all x belongs to n such that x square minus 5x plus 6 is equal to 0। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन सेट के हम जब सेट पढ़ रहे थे तभी बहुत सारे डिस्कस किए हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखिए आ जाएगा मेरा 2 and 3। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या बोला है, b इज इक्वल टू ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। क्लियर? यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 है तो क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं 0 and 1। बट अगर आप इतना लिखेंगे तो यही पे आपका गलती हो जाए, क्योंकि क्या बोला है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो कभी भी 0 हो सकता है क्या, 0 नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका एक ही एलिमेंट हो जाएगा 1। क्लियर? नेक्स्ट देखिए हमारा c क्या दे दिया है, ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज लेस देन 3। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, मतलब क्या आ जाएगा, 1 and 2 आ जाएगा। क्लियर? समझ में आएगा सबको? तो ये हम क्या किए, जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अभी क्या करना है, हम पहले को शो करेंगे। ठीक है, तो पहला हमें शो करने के लिए क्या बोला है, A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो कैसे करेंगे, पहले LHS ले लेते हैं। LHS में हमें क्या दिखाना है, A क्रॉस B यूनियन C। तो पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, B यूनियन C को फाइंड आउट कर लेते हैं। B यूनियन C मतलब सेट B में कितना एलिमेंट है, एक, सेट C में कितना एलिमेंट है, दो, दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे एक ही जगह पे तो क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। ये हो गया B यूनियन C। अभी क्या फाइंड आउट करेंगे हम, A क्रॉस B यूनियन C। अच्छा, सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 and 3, एंड सेट B यूनियन C में कितना है, 1 and 2।
तो इन दोनों सेट को लेके हम ऑर्डर पेयर फॉर्म करेंगे। तो पहला क्या आ जाएगा, 2 को लेंगे यहाँ से, तो 2, 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2, 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखिए 3 को लेंगे तो आ जाएगा 3, 1 एंड 3, 2। क्लियर। तो LHS में हमें क्या मिल गया, A क्रॉस B यूनियन C का वैल्यू मिल गया इतना। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, RHS फाइंड आउट करेंगे। अभी देखिए RHS में हमें क्या फाइंड आउट करना है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो पहले मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, A क्रॉस B कितना होगा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए A क्रॉस B मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट A लेंगे एंड सेट B को लेके ऑर्डर पेयर फॉर्म करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2, 1, ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा एंड क्या आ जाएगा 3, 1, ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, A क्रॉस C, सेट A एंड सेट C को लेके कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, मतलब ऑर्डर पेयर फॉर्म करेंगे। तो सेट A एंड सेट C को लेके तो पहला एलिमेंट ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 2, 1, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 2, 2। क्लियर। फिर 3 को लेके फॉर्म करेंगे तो आ जाएगा 3, 1 एंड 3, 2। क्लियर, इतना समझ में आएगा। तो ये हो गया A क्रॉस B एंड A क्रॉस C हमें मिल गया। तो हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या करेंगे, सारे ऑर्डर पेयर्स को कंबाइन करेंगे और एक सेट में अगर लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 2, 1 आ जाएगा, 2, 2 आ जाएगा, 3, 1 आ जाएगा एंड 3, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अभी देखिए A क्रॉस B यूनियन C में जो ऑर्डर पेयर से A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C में भी वही सेम ऑर्डर पेयर है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, therefore LHS is equal to RHS। Hence हम क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B यूनियन C मेरा किसके साथ इक्वल हो जाएगा, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के साथ हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बोला है इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो पहले हम क्या करते हैं, LHS फाइंड आउट कर लेते हैं। LHS में हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, B इंटरसेक्शन C। हम देख लेते हैं B इंटरसेक्शन C कितना आ रहा है। तो हमें बस क्या देखना, सेट B एंड सेट C में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो कौन सा एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट, तो आ जाएगा हमारा कितना 1 आ जाएगा। अभी हमें कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सेट A एंड B इंटरसेक्शन C को लेके हमें क्या करना है, ऑर्डर पेयर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे एक, तो पहला एलिमेंट को लेंगे 2, 1 बन जाएगा, दूसरा एलिमेंट को लेंगे 3, 1 बन जाएगा। क्लियर। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में हमारा क्या आ गया, 2 एलिमेंट्स आ गया 2, 1 एंड 3, 1। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, RHS को फाइंड आउट करेंगे। देखिए RHS में हमें क्या फाइंड आउट करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अच्छा, इधर ऑलरेडी फाइंड आउट किया था ना A क्रॉस B A क्रॉस C। ठीक है, तो अभी यहाँ से ही हम डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर देंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C मतलब हमें क्या देखना है, इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स है। तो देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 2, 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3, 1 इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C में हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स आ जाएगा 2, 1 एंड 3, 1। ये कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। अभी देखिए LHS इज इक्वल टू RHS हो गया ना, दोनों क्या है, सेम है। तो हम लिख देंगे therefore LHS is equal to RHS। hence हम क्या लिख सकते हैं, hence A क्रॉस B इंटरसेक्शन C is equal to A इंटरसेक्शन B, सॉरी A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इतना हमारा आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। वीडियो को पॉज कीजिए, जिन लोगों को राइट डाउन करना है वो वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या करते हैं, इतना ही डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, जो ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम देखें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये अगर क्लियर नहीं होगा तो हमें क्या होगा, रिलेशन समझने में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो
शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जो लोग चैनल को नए देखें प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।